जल है ये नारियल वाला, ये हटा दिया हमने और इस जल को थोड़ी देर में घर में पूरे छिड़काव किया जाता है। इस जल का आम के पत्ते देखो एकदम दूसरा दिन है, एकदम ताज़ा हो गए, ताज़ा ही है। ये देखो फ्रेश एकदम है, ऐसे वैसे सूख जाता है। पास से दिखा देती हूँ अपने गणेश लक्ष्मी जी। और ये हमने कमल का फूल चढ़ाया था, पता नहीं क्यों, वैसे मैंने सुना है कहीं पे कि 3 दिन तक कमल का फूल मुरझाता नहीं है। अरे हाँ, अंदर से एकदम फ्रेश है। ये अंदर से ऊपर ऊपर की पंखुड़ियाँ सूख गई हैं, अंदर से एकदम फ्रेश है ये कमल का फूल। माँ को बहुत जा रहे हैं। ये जो खीर बताशे होते हैं इसको हम अभी यूज़ करेंगे प्रसाद के रूप में। धनतेरस के दिन हम ये लेकर आए थे। माता की कृपा से सारे सामान है हमारे घर में। इसमें से इसको अलग करेंगे मीठी चीज़ों को। आप लोग भी जरूर बताना कि आपके यहाँ पे लक्ष्मी पूजन कैसे होता है। हमारे यहाँ तो इस तरीके से हुआ। और ये छोटी सी जो रंगोली देख रहे हो, वैसे तो हमारे घर जब से मुझे होश है मैं रंगोली बनाकर ही लक्ष्मी पूजन करती हूँ। बट इस बार जो है बहुत छोटी सी रंगोली कुछ मेरे हस्बैंड, गेट के बाहर मेरे हस्बैंड ने बना दी थी और अंदर जो है मैंने बना दी थी, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो है रंगोली बहुत प्रिय है। और जब हम अपने घर में किसी गेस्ट को जब बुलाते हैं तो आपको पता है ना कि उनके हिसाब से ही खाना बनाया जाता है। उनकी पसंद की हर चीज़, उनकी पसंद की डेकोरेशन, हर तरह की डेकोरेशन करी जाती है घर को। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी पूरी कोशिश करी है और हर साल करते हैं कि अगर हम अपने गणपति बप्पा को घर में बुला रहे हैं और माता लक्ष्मी को बुला रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल हमारे हिसाब से जो भी हो सकता है हम करते हैं। इस तरीके से डब्बे में रखने से ये सही रहेगा, सामने रहेगा। नहीं तो पिछले साल की मेरी खीर जो है मैंने पॉलीथीन में पैक करके रख दी थी और फिर वो इस साल मुझे फेंकनी पड़ी। तो इसलिए इस बार डब्बे में रख रही हूँ, सामने रहेगी तो खाते रहेंगे। और किस किस के यहाँ इसको दूध के साथ खाया जाता है और किस किस के यहाँ पर ये नमक भून के इसको मिर्च वगैरह लगाकर खाया जाता है, प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो वैसे ही दूध के साथ बहुत पसंद है और इसको कितना भी खा लो ये नुकसान नहीं करता। अभी मैंने बताया था जो लोटा दिख रहा है उसके अंदर जो जल है उस जल को पूरे घर में छिड़काव करेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि उस कलशे को क्यों ऐसे रखा जाता है और क्यों उसका छिड़काव किया जाता है। तब पे भी मैं बता देती हूँ कि हम सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उस कलशे में लौंग, सुपारी, पैसा, फूल वगैरह डाल के अपने सबके अपने अपने अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे लौंग, इलायची, पैसे, फूल ये सब चढ़ता है और सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है कि इसमें आके आप लोग रहिए और फिर उसी के हिसाब से उनकी पूजा करी जाती है। तो इसलिए इस कलश की कलश स्थापना करी जाती है और फिर बाद में जब विदा किया जाता है तो उस पवित्र जल को पूरे घर में उसका छिड़काव कर दिया जाता है। इसका मेन रीजन यही है। चांदी के सिक्के का हम कर देते हैं इसमें पैक और ये जाएगा अपने प्लेस पे। और अब हम अपने गणेश जी और लक्ष्मी माता को उठाते हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके। ये गाइस हमने हमारे में पान का बीड़ा भी चढ़ता है क्योंकि देवी देवताओं को मीठा पान बहुत पसंद होता है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये भी देखो वैसे सूख जाता है लेकिन ये इतना सूखा नहीं है ये। और ये सोच रहे हो कि जो बाकी सामान बच जाएगा उसका क्या करेंगे, तो उस बाकी सामान को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग गंगा जी में या जो हमारे आसपास की नदी है उसमें विसर्जित कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने गणेश जी को उठाएंगे और मंदिर में अपने ले जाके रख देंगे। और ये हमारी लक्ष्मी माता
इनको उठाएंगे। अभी मैं रख के आती तब तक मेरे हस्बैंड कंटिन्यू कर रहे हैं। कुबेर भगवान रह गए भाई। तो गाइस मैं आ गई गणेश लक्ष्मी जी को बिठा के। अब बारी है मेरे कुबेर भगवान जी की और ये मेरे हनुमान जी की। ये देखिए ये जा रहे हैं अपने घर में। फिर ये देखो, अब ये मैंने दिए जिस दिवाली के दिन से ही मैं दिए इसमें कलेक्ट कर दी थी, जिसका यूज हो चुका था, तो इसमें उठा के रखेंगे। और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था आपको। हम ये पुराने दिए क्यों रखते हैं संभाल के? पुराने दिए हम लोग रखते नहीं है संभाल के, इसको सारे पूजा की सामग्री को इकट्ठा करके, जैसे ये फूल हो गए ये सब। तो क्या ये दिए भी आप विसर्जित कर दोगे? हाँ जी, ये सारे हम विसर्जित कर देंगे। ये बहुत सारे लोग इसको रिसाइकल भी कर लेते हैं, जैसे इसका कुछ बना लेते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते। इन दियों से बहुत अच्छा घर का होम डेकोरेट भी बन सकता है। तो आपको होम डेकोर करना चाहिए। फिर अब मैं जैसा कि यूट्यूब फैमिली मैंने आपको बताया था कि ये रंगोली, क्योंकि हम माता की खुशी के लिए माता कहते हैं ऐसा, और ऐसा मैंने सुना है कि जब हम रंगोली बनाते हैं तो उसमें देवी जब आती है घर के अंदर, तो रंगोली सबसे पहले वो रंगोली ही देखकर उस पर चरण रखकर आती है, चरण रखती है अपने। तो इसलिए जिस हम हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में देवी देवताओं को बहुत पवित्र और अच्छा माना जाता है। और बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको झाड़ू लगा के कचरे में फेंक दे रहे हैं। तो हम कचरे से नहीं फेंकते, जितना मेरे से हाथ से उठ पाएगा तो मैं उठाऊंगी इसे हाथ से। आवाज पे मत जाइएगा प्लीज, पटाखे ऐसे फोड़ी कि आवाज खराब हो गई। दिल्ली में रहना है तो ऐसी आवाज। जितना मेरे से हाथ से उठ पा रहा है मैं उठा पा रही हूँ। और फिर उसके बाद एंड आफ्टर इसको हम कपड़े से उठाएंगे। कभी भी रंगोली पे झाड़ू का प्रयोग ना करें कि एक दिन तो हमने ईश्वर को बुला के बहुत रिस्पेक्ट दे दी एंड नेक्स्ट डे हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट गाइस, बाहर ना निकलें क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आज मैंने न्यूज़ में देखा 11.1 सिगरेट के बराबर एक दिन में हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो और जो ये कैश था मैं रख के आती हूँ, और तब तक अब मेरे हस्बैंड कंटिन्यू करेंगे। ये बीच बीच में न्यूज़ देते जा रहे हैं और इस जल का मैं घर में छिड़काव करके आती हूँ, फिर मैं आपको और नॉलेज देती हूँ। और भूल गई बातें करते करते कि आज है गोवर्धन पूजा, और बिहार में गोवर्धन पूजा के दिन से शुरुआत हो जाती है गोवर्धन कूटने की। और मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और वो मेरा लास्ट टाइम ही था देखने का, कि कहते हैं बिहार में कि बहनें भाई को श्रापती हैं और उसके बाद पता नहीं मरना जियाना जो भी होता है। तो ये क्या सही है और किसके यहाँ ये होता है? तो प्लीज़ ये भी मुझे नॉलेज दो। उसे श्रापन कहते हैं।